फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले हमें क्या जानना है बेटा? पहले जानना है फोर्स क्या है। पहले क्या जानना होगा आपको? फोर्स है क्या चीज। तो फोर्स क्या है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस में रखा है। आपने यहां इसको पुल किया। क्या किया? पुल किया। तो ये क्या होगा बेटा? इसमें ये मूव होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आपने क्या किया? यहां पे पुल नहीं किया, यहां पे क्या किया? पुश किया। ठीक है। और यहां पे पुल किया तो इसमें क्या होगा? ये भी मूव होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? पुश और पुल करना ही आपका फोर्स है। फोर्स क्या है? पुश, ऐसे लिख सकते हो, ए पुश एंड पुल on an object is called force. Push and pull on an object is called force. पुश और पुल करना ही फोर्स है। सिंपल बात है। सिंपल बात क्या है? पुश एंड पुल ही आपका फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट में पुल करो, कोई ऑब्जेक्ट में पुश करो, आपको फोर्स मिलेगा। लेकिन यहां पे समझना है कि फोर्स के वजह से क्या हो सकता है ना? फोर्स का यूनिट क्या है वो बाद में देख लेंगे। फोर्स कैसा क्वांटिटी है ना? हो सकता है बेटा, हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है बोलो? फोर्स की वजह से पहला क्या हो सकता है? फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी स्टेशनरी बॉडी यानी रेस्ट में है, तो उसको मूव करा सकता है ना? इट कैन मूव, मैं बोल सकता हूं इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकता है बेटा? मूव करा सकता है कि नहीं? इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। और क्या कर सकता है? इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है फोर्स लगाया तो। और क्या कर सकते हो? हाँ, कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हो, है ना? क्या लिख सकते हो? इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप भी करा सकते हो बेटा। और क्या करा सकते हो? कोई भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज करा सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स और क्या कर सकता है? हाँ, अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उसका स्पीड में भी चेंज कर सकता है। मान लो एक स्पीड से चल रहा है, फिर से फोर्स लगाया तो और स्पीड आ जाएगा। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकता है। तो देखो, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? उसके बाद लिखो एस क्वांटिटी, है ना? क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगा बेटा? क्वांटिटी ऑफ फोर्स कैसा है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एफ, ये वेक्टर साइन होता है, ऊपर ऐसे वेक्टर साइन देते हैं। ठीक है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं बोल सकता हूं, इसको बोलता हूं न्यूटन। क्या बोलूंगा? न्यूटन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? न्यूटन। हम इसको एन से डिनोट करेंगे। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी क्या है? ऐसा यूनिट है किसका? फोर्स का। और मैं सिंपल क्या बोल सकता हूं बेटा? न्यूटन। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? ये जो है ना, ये जो यूनिट है वो कैसे आया? किसके फॉर्मूला से आया? फोर्स के फॉर्मूला से आया। वो हम बाद में देख लेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स कितने तरह का होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है ना, मैकेनिकल फोर्स होता है ना। सब फोर्स का यूनिट एक ही होता है। क्या होगा? न्यूटन, है ना। न्यूटन। बात समझ आया? न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। एग्जाम में मान लो न्यूटन ना देखे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे, तो वो भी करेक्ट है। बात समझ आ रहा है? उसके बाद है ना, आपको क्या देखना है कि फोर्स को ना डिवाइड किया गया। कैसे? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में दो पार्ट में डिवाइड किया। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। अब ध्यान से देखना है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा यहां पे, और इसमें इस तरफ से लगाया आपने फोर्स के यूनिट क्या बोला हमने? न्यूटन। मान लो कितना फोर्स लगाया? मान लो 10 न्यूटन लगाया। कहां पे बेटा? इस तरफ से, इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में, ये एक ब्लॉक है, मान लो ये क्या है आपका? एक ब्लॉक है ना। वुडन ब्लॉक भी हो सकता है। एक ब्लॉक में हमने कितना फोर्स लगाया इस तरफ से? मान लो ये इस, देखो इस तरफ फोर्स लगाओगे तो पॉजिटिव होगा, 10 न्यूटन लगाया। और इस तरफ से भी मैंने कितना न्यूटन लगाया? माइनस। माइनस क्यों बोला? इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव फोर्स होगा। बात समझ यार? इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी भी इस तरफ होगा तो इस तरफ होगा तो। बात समझ आ रहा है? तो दोनों इस तरफ, यानी इसको मान लो F1, इसको मान लो F2। तो F1 और F2 दोनों मिला के नेट फोर्स कितना देगा? अगर नेट मतलब टोटल फोर्स निकालूं, नेट मतलब मैं यहां पे टोटल फोर्स लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। टोटल, तो टोटल फोर्स कितना आएगा बेटा? मैं बोलूंगा F1 प्लस F2, दोनों को जोड़ दो। समझ आया कि नहीं? तो आपका एफ नेट क्या देगा? बोलो एफ नेट क्या देगा फाइनली? तो क्या देगा? एफ नेट क्या देगा? यानी एफ टोटल क्या देगा? क्या देगा बेटा? 10 माइनस 10 दैट इज 0। यानी एफ नेट आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है? बैलेंस फोर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बैलेंस फोर्स। इसका मतलब है ये बैलेंस फोर्स है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है? इसका डेफिनेशन लिखो यहां पे, है ना। इसका डेफिनेशन लिख लो बैलेंस फोर्स का, है ना। बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन लिख लो। इफ द टोटल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट या ऑन ए बॉडी is 0, then it is called उसके बाद क्या बोल सकता हूं? कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इट इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? बैलेंस फोर्स। अगर कोई भी बॉडी पे जो टोटल चारों तरफ से फोर्स लगेगा और उनका रिजल्ट क्या देगा? टोटल फोर्स। अगर 0 देगा तो बोलोगे बैलेंस फोर्स। अगर 0 बैलेंस फोर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? बैलेंस फोर्स में क्या होगा? मान लो जैसे कि यहां पे एक ब्लॉक है, आपने इस तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इस तरफ से लगाया 5 न्यूटन, ये नेगेटिव देगा और मोशन इस तरफ होगा। तो एफ नेट क्या आएगा बेटा? एफ नेट आएगा F1 प्लस F2 दैट इज 10 माइनस 5। तो क्या दे रहा है? तो क्या एफ नेट 0 हो रहा है? इज नॉट इज इक्वल टू 0। डेफिनेशन में क्या लिखोगे बेटा? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स
द फोर्स, ऐसे भी लग सकते हो। इफ, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, इफ द रिजल्टेंट of all the force acting on a body is not equal to zero, it is called unbalanced force, है कि नहीं? इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखना है फोर्स क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो लिखो उसके बाद फोर्स, पहला पॉइंट लिखो इसमें है ना, फोर्स कैन बी, है ना, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि नेगेटिव कब होगा? सिंपल बात है, जब कोई भी बॉडी में वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, लिख के रख लो, ये लॉजिकल होता है ना। नेगेटिव कब होगा? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी when the velocity of a body क्या, of a body decreases। जब कोई भी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होगा, then the force act on when the velocity of a body decreases, then the force act on it will be नेगेटिव। क्या होगा? बात समझ आ रहा है क्या? क्या पॉजिटिव का कब होगा? इसका उल्टा कब होगा बेटा? होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं when the velocity a body increases, then the force act on it will be पॉजिटिव, है कि नहीं बेटा? और जीरो कब होगा? when F net is equal to 0। अरे वही तो, जीरो कब होगा ना? when acceleration क्या होगा बेटा? 0। दैट इज, देखो लॉजिकली बता रहा हूं, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी देयर इज नो, व्हेन देयर इज नो, और मैं क्या बोल सकता हूं, और व्हेन देयर इज नो चेंज in the velocity of body, to change in the velocity of a body, ऐसे भी बोल सकता हूं। इनिशियली फोर्स लगाया कि नहीं? इनिशियली फोर्स लगाया, तो इनिशियली फोर्स लगा दिया, मूव किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो अलग कॉन्सेप्ट है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि सर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स कैसे? अगर मान लो स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगा दिया, है ना, स्टार्टिंग में आपने मान लो स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगाया और ये चल रहा है, तो स्टार्टिंग में फोर्स लगाया तो इसमें मोशन आया ना, तो स्टार्टिंग में तो आपने इंक्रीज कर दिया, तो पॉजिटिव, स्टार्टिंग में पॉजिटिव फोर्स मिला। उसके बाद अगर कांस्टेंट चलेगा तो स्टार्टिंग में फोर्स मिला, पॉजिटिव फोर्स, उसके बाद अगर आप लॉजिकली देखोगे
तो अलग अलग सिचुएशन को आप देख रहे हो, बात समझ आ रहा है कि नहीं, अलग अलग सिचुएशन में देख रहे हो। मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, ध्यान से समझो कैसे बोल सकता हूं। अगर अगर मान लो आपने फोर्स इस तरफ लगाया और बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, इफ ए बॉडी मूव्स ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे भी बोल सकता हूं। इफ ए बॉडी मूव, ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ध्यान से समझो। इफ ए बॉडी मूव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टेड, है ना, बात समझ आ रहा है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, इफ ए बॉडी मूव, इस तरह फोर्स लगाया, ध्यान से देख लो, मान लो इसको देखो बेटा, मैंने यहां पे, आपके पास ये है, मेरे पास है, मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो इसी तरफ, मतलब जिस तरफ मैंने फोर्स लगाया उसी तरफ मूव किया, पॉजिटिव फोर्स। क्या ये सिचुएशन हो सकता है मैंने इस तरफ फोर्स लगाया इस तरफ आया? अरे हो सकता है भाई, फुटबॉल में कैसे स्प्रिंग करके देते हैं वापस आ जाता है, नहीं देखा? तो वो भी अगर मैंने फोर्स इस तरफ लगाया और मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव होगा, ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है ना, बस समझ आया? तो लिखाऊंगा नहीं, अब वैसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्यों न्यूटन, ये लॉ किसने दिया बेटा? न्यूटन ने दिया, इसलिए हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें 3 लॉ मिलेगा बेटा। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सेकेंड लॉ दूसरा क्या है? सेकेंड लॉ क्या है बेटा? सेकेंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, F इज इक्वल टू एम ए। कैसे याद रख लेना है? कैसे याद रख लेना है? इस पर याद रखने का तरीका क्या है? ऐसे याद रख लो, फादर इज इक्वल टू मदर। आप बाहर डॉन है, मम्मी घर पे डॉन है, दोनों बराबर हुई कि नहीं? हुआ ना? ऐसा नहीं होता है क्या? बाहर कुछ भी करो, बाहर का डॉन कौन है? घर में आने के बाद मम्मी डॉन होते हैं ना, है कि नहीं? तो याद रखने का तरीका है ना, क्या करना है? सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, याद रख लो, फादर इज इक्वल टू मदर, F फादर और एम ए मदर। तो ऐसे भी याद रखने का तरीका, बस याद रखना चाहिए, बस समझ आया? अब बोलोगे सर ये भाई 11 में भी यूज होगा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज है। आप तो उतना नहीं करोगे, इस फॉर्मूला का ज्यादा यूज नहीं करोगे उतना, लेकिन आगे जाकर हर जगह पे अप्लाई होगा, तो याद रख लो F इज इक्वल टू एम ए। तो थर्ड लॉ वो क्या बोलते हैं बेटा? F ए बी इज इक्वल टू माइनस F ई ए, ये थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है? टू एवरी एक्शन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is an opposite and इक्वल रिएक्शन। ये छोटे क्लास में पढ़ के आए थे कि नहीं? हाँ? तो यानी फोर्स लगाया ए ने, देखो ए ने बी पे लगाया, मान लो, ध्यान से देखो इसको, मैंने यहां पे, ध्यान से देखो, मैंने यहां पे हिट किया, मैंने मान लो यहां पे हिट किया, मान लो, देखो ध्यान से देखो, यहां पे भी दर्द होगा, यहां पे भी दर्द होगा, मतलब इसने एक्शन किया और इसने रिएक्शन किया, है ना? तो दर्द होगा, यहां पे भी होगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, यानी मान लो ये वाला ए है, ये भी है, ए ने बी को हिट किया तो बी ने ए को उल्टा हिट किया तो नेगेटिव साइन आया। समझ आया? उठाओ, आ जाओ। तो आप नेक्स्ट लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लिख दो न्यूटन
चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं बेटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है सुन लो पहले। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, इन स्ट्रेट लाइन में सीधा यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक उसमें कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। समझा पाया? इसको बना के लिख सकते हो, सुनो कैसे लिखना है, लिखना नहीं है सुनना है। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until and unless any external unbalanced force is applied on the body। समझ आ रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा इन ए स्ट्रेट लाइन। तब तक चलेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बोलो या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट में या बॉडी पे। समझ आया? तो लिखो इसमें इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टेटमेंट लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू है ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if an object at rest remains at rest or in motion will continue in uniform motion in a straight line until or unless और एंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स is applied on it। ये बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। दिस लॉ is also called law of inertia। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपको क्या जानना है बेटा, इनर्शिया क्या है? हमें क्या देखना है बेटा, इनर्शिया का एक्सपेरिमेंट देखना है, पॉइंट पे इनर्शिया लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, देखो हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हो बेटा, हर चीज में अप्लाई कर सकते हो। दो आप लोग भी करना है ना। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, चलो मैं मिडिल पे रखता हूं, इसमें इनर्शिया लगेगा, चेक करता हूं, फेल हो गया तो फिर आप लोग भी करके देखोगे, यानी लगा इनर्शिया। क्यों? ये कहां पे था, पहले रेस्ट में था। तो जब मैंने इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया तो ये मोशन में नहीं आया, अपने स्टेट में रहने के कारण वो गिरा। तो इनर्शिया का स्टेटमेंट क्या लिख सकते? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज। कौन? अपने रेजिस्ट मतलब रोकता है। किसको रेजिस्ट कर? इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये रेस्ट में था तो मोशन में जाने से रोका खुद को, इसलिए गिर गया। समझ आ रहा है? तो स्टेटमेंट मिल गया, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट
The change in state of rest or uniform motion. Inertia. Inertia is that property of a body, property of a body due to which it resists the change, in its state of rest or uniform motion.